नमस्कार साथियों, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं साइंस पढ़ना वो भी एनसीईआरटी से, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का जो है साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। दोस्तों, मैंने एक साथ 5 एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया था और मैंने एग्ज़ाम क्लियर करने की बात हुई तो बहुत सारे मैंने दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर किए हैं जिसमें कि साइंस पूछा जाता है। मैंने कैसे साइंस एनसीईआरटी से पढ़ा था और आपको कैसे पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते हैं साइंस। दोस्तों, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैं जिस चीज़ को नोट करने को बोलूँगा आपको अपने नोटबुक में या नोटबुक करना है, या फिर आपके पास अगर बुक है तो आप बुक पे भी उसे हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। दोस्तों, मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में खोज लगाते हैं। सही कह रहा है दोस्तों। जैसे बचपन में हम होते थे तो अपने आसपास के क्षेत्र को जानने के लिए हमें बहुत उत्सुकता होती थी और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालयों के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर खोज कर आनंदित हुए। सच में दोस्तों, अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता हो और अगर हमें पता चलती है तो हम काफ़ी आनंदित भी होते हैं। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर रहते हैं। दोस्तों, ये बात सच है। आज भी मनुष्य हमेशा नई नई चीज़ें खोज रहा है, नई नई चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा है। यही तो दोस्तों साइंस है। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे विज्ञान क्या है तो आप क्या बोलिएगा? दोस्तों, यहाँ देखिए, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतों को खोलता है। बिल्कुल दोस्तों, विज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसे आप सोचने, समझने और कार्य करने के एक सशक्त माध्यम को तलाश सकते हैं, जो कि किसी भी रहस्य को, परतों को खोल सकता है। दोस्तों, यह एक रोमांचक साहित्यिक कार्य है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों, प्रश्न हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है। आखिर वो कैसे हुआ है, इसका पता हमें कैसे लगता है? साइंस की मदद से, विज्ञान की मदद से। तो यही पे यहाँ बोला जा रहा है, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और जिज्ञासा के इस पुस्तक के शीर्षक भी आया है। दोस्तों, सही बोल रहा है, ये बुक बोलना चाह रहा है कि ये जो हमारा 6th क्लास का जो बुक है उसका फर्स्ट पेज पे आप देखिएगा तो जिज्ञासा लिखा हुआ है। इस मतलब बुक का ही नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा वर्ड कहाँ से आया? किसी चीज़ को हमारी जानने की इच्छा, वही तो जिज्ञासा है। और किसी चीज़ को हमारी जानने की इच्छा को कौन बताता है? साइंस बताता है, विज्ञान बताता है। इसीलिए आया वर्ड क्या? जिज्ञासा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कण हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके हो या किसी विस्तृत जंगल का, हमें यह सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। चाहे कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानकारी लगाना है तो ये नहीं देखना है कि वो चीज़ छोटी है या बड़ी, सिर्फ आपको जानकारी चाहिए। वो जानकारी कौन देगा? हमें साइंस देगा, विज्ञान देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात को आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप रात में कभी सोए होंगे तो आपने आसमान में देखा होगा कि तारे दिखते हैं, लेकिन वो तारे क्यों चमकते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर हमें आगे मिलेगा। इसी वीडियो में बने रहिए। आगे देखिए एनसीईआरटी का पढ़ाने का तरीका कितना बढ़िया है। किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये भी दोस्तों एक देखा जाए तो चमत्कार से कम नहीं है। किसी फूल को कब खिलना है, कब नहीं खिलना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलता है उसको? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाला अनेक रहस्य कुछ उदाहरण मात्र है। दोस्तों, ये तो बहुत बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि साइंस से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे रोमांचक बात यह है कि सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ
पिक्चर दिखाए गए हैं जिसमें आपको मरुस्थल, समुद्री तट और यहाँ पे आपको समुद्र के भीतर का दृश्य दिखाया गया है। मंदाकिनी यानी जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं वो दिखाया गया है हम लोगों को। ये दोस्तों फिगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे चल के आपको काम होने वाला है। विज्ञान एक व्यापक और अनंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसी है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है और आपको पता है कि यही तो पहेली इसकी सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है। क्या हम खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों को खोज की ओर ले जाता है। हम कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। नई खोज प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, नई नई खोजों से ही हमें पता चलता है कि वहाँ पे क्या है, कैसे है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे, आपके विचार को प्रेरित करेंगे और यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए हम कोई नई खोज करते हैं तो ये आप अपने मन में सोचिए कि क्या होता है। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और अपनी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे, जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने वाले, फूलों और फलने में सफल हो सकें। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली, जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं, को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। पौधे और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैटरपिलर है वो क्या है। तो दोस्तों जो तितली का जो छोटा रूप होता है, अंडा टाइप, उसी को कैटरपिलर कहते हैं। यहाँ पे वो चीज़ आपको नोट करनी है। जो तितली का जो छोटी अवस्था होती है, जिसको कभी कभी हम प्यूपा भी कहते हैं, वही यहाँ पे कैटरपिलर लिखा है। दोस्तों अगर ये वर्ड आ गया तो आपको टिक कर देना है इसको। यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं, यही इसी चीज़ की वो बात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मानव भवन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे मिलकर बनते हैं, इसे कैसे पता करें। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे पता करेंगे कैसे पता चलेगा भोजन कैसे बना है। यहाँ पे आपको कुछ भोजन के दृश्य दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको रोटी, प्याज और कुछ चटनियाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पे लिट्टी कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डोसा और यहाँ पे चावल देखने को मिल रहा है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? अगर नहीं सोचा है तो दोस्तों आपको ये इसका सवाल का जवाब साइंस से ही मिलेगा। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने में या सर्दियों में गर्म जल पीने या नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर, तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है, यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ बादल यहाँ पे बारिश करते हुए दिखाए गए हैं और यहाँ पे दोस्तों सूरज भी निकला है, बारिश भी हो रही है। यहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है, ये पर्वत और यहाँ पे एक सुंदर सा दृश्य दिखाया गया है। अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे कि जल चक्रण कैसे होता है, कैसे बारिश होती है। और फिर हमारे आसपास के अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने वाले कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी चीज़ें, अन्य वस्तुएं। ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पदार्थों को पृथक करने की विधियाँ। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में।
इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की अंतहीन सूची बनती जाएगी, किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों, हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अभी तो हम सिर्फ सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या है, भोजन, पानी, वर्षा, धूप, ऐसा। लेकिन ये भी तो सोचिए दोस्तों, हम पृथ्वी से बाहर निकल के भी सोचें कि बाहर भी क्या एक दुनिया है, बाहर भी क्या बारिश होती है, बाहर भी क्या धूप है, बाहर भी क्या भोजन है, बाहर भी क्या लोग हैं। यही तो दोस्तों साइंस की मदद से ही पता चलेगा। चाहे आपको किसी भी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या वस्तुएं कैसे गति करती है, या मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय आपकी जानने में इच्छा जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी बहुत सारा प्रश्न पैदा हो रहा है, तभी आपको साइंस समझ में आ रही है। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं तो समझिए दोस्तों, आपको थोड़ा कम साइंस समझ में आ रही है, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे कि आपको चाहने की इच्छा बढ़ती है। चाहे आप अपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तो आप क्या करेंगे? शायद आप अपने आसपास यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम की स्याही जो है समाप्त हो गई है। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कर, कलम खोलकर और रिफिल की स्याही की जांच कर, यदि वह खाली है तो आप यह जान लेंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। दोस्तों, अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ का एक क्रियाकलाप। आइए सोचें, समझें और सीखें। ये दोस्तों क्रियाकलाप इतना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रियाकलाप दिया है, इसको सिर्फ करना है, इसको पढ़ना नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए क्रियाकलाप करते हैं। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया? ये सभी तो क्वेश्चन हो गए दोस्तों। विज्ञान केवल तथ्यों के आंकड़ों को याद करना अथवा प्रयोग करना ही नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रश्नों को उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं, हमें अनुपालन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने वहाँ पे पीछे देखा कि हमने अगर हमारी कलम रुक गई है, चलना बंद कर दी है, तो हमने सबसे पहले अपने कलम का खोला और उसमें देखा कि स्याही है या नहीं। फिर हमने देखा कि कहीं स्याही सूखी हुई तो नहीं है। फिर हमने ये भी देखते हैं कि कहीं हमारा जो पेंसिल का नोक होता है वो तो सही है या नहीं है। सबसे पहले जो हम रुचिकर लगता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। सही बात है। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न को संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का प्रयोग हम अधिक अवलोकन करके सत्यापन करते हैं। ये सब काम का नहीं है। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो जाता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाया गया होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक साइकिल करता हुआ एक मिस्त्री दिखाया गया आपको। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर में हवा कहाँ से निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। क्या कोई समस्या है बल्ब में, स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो यह एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा ही कार्य करते हैं। दोस्तों, क्रियाकलाप 1.2 में लिखा है, आइए सोचें, समझें और लिखें। दोस्तों, आपको क्या करना है, आप दैनिक जीवन में ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। जैसे कि कोई फैन के शॉप पे गए, आपको कोई पंखा रिपेयर करते हुए दिख गया। आप बाज़ार में गए, कोई आपको वहाँ पे गाड़ी चलाते हुए दिख गया, गाड़ी बनाते हुए दिख गया। तो सभी तो एक वैज्ञानिक विधि ही है, वैज्ञानिक अवलोकन ही है।
क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जहां हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों को समाधान निकालने की क्षमताएं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना, आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमें कोई नई चीज़ खोजनी है तो हमें जिज्ञासु होना पड़ेगा, हमारे आसपास क्या चल रहा है उसको देखना होगा और उसके बारे में इच्छुक होना होगा। जब हम दोस्तों जिज्ञासु होते हैं तब हम यह प्रश्न पूछने लगते हैं कि कैसे और क्यों। अगर दोस्तों हम कैसे और क्यों ही प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। स्मरण मतलब याद रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते हैं कि कितनी भी वस्तुएं हो जिन्हें खोजना अभी शेष है। जी दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने अभी बहुत सारी वस्तुएं खोज चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको खोजना अभी बाकी है। क्रियाकलाप दोस्तों 1.3 में बोल रहा है, यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है, यह क्या होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोज अकेले कम होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयास एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक अभिनंदनक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप दोस्तों अपने दोस्तों से डिस्कस करें। साथ मिलकर किसी भी प्रश्न को हल करने में बहुत ही मज़ा आता है और जल्दी मिल भी जाता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको कुछ छात्र दिखाए गए हैं और ये किसी जार में किसी चीज़ को देख रहे हैं एक साथ और उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी उसका देख रहे हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुई। ऐसा ही क्रियाकलाप आपको भी करना है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकले हैं अगले 5 वर्षों के लिए, उससे भी आगे। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है या नहीं। आइए इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज है जैसा होता है। विज्ञान की इसी यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी कभी बंद ना करें, प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इसी रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। दोस्तों शुरू में काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और इसी से काफ़ी आपको जानकारी होगी अच्छी। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 6 का दोस्तों पहला चैप्टर जो कि समाप्त होता है। दोस्तों क्लास 6 के पहले चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ आपको इसमें विज्ञान क्या है और विज्ञान क्यों है इसके लिए आपको बताया गया। विज्ञान का एक अनूठा संसार क्या है, कैसे है और क्यों है, ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों आपको अध्याय 2 में इससे आगे की चीज़ें पढ़ने की मिलेंगी। अगर आप अध्याय 2 पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका दिन पर दिन और अच्छा होता जाएगा, चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। दोस्तों हो सके तो अपने पास एक नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा और हो सके तो अगर आपके पास बुक ये वाला है तो बुक भी साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको साथ में नोट बनाकर और उसमें अंडरलाइन करके पढ़िएगा तो आपको दोस्तों काफ़ी आनंद आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं चैप्टर 2 में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।